नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं ताकि आपके ज़िले में चुनाव से जुड़ी या फिर सरकार की कोई भी नई योजना आए उसकी जानकारी आपको दी जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर आखिरकार बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर आज नया अपडेट दिया है और पंचायत चुनाव में 3 नए नियम सरकार लागू करने वाली है। पंच, सरपंच या ग्राम प्रधान बनना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि नया नियम सरकार लागू करने जा रही है दोस्तों। और एसआईआर के बाद चुनावी गणित पूरी तरीके से बदल गया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मतदाता जो पहचान अभी तक हुई है, जो या तो डुप्लीकेट वोट है या फर्जी वोट है, तो उनके नाम भी हटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने आज बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2026 में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्धारित समय सीमा के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सरकार पंचायत चुनाव अभी 2026 की शुरुआत में ही करवाने वाली है, ताकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी पूरा समय मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अब बेहद जल्द होंगे और उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी दोस्तों, पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही। तो आज बेहद बड़ी खबर आ रही है और नया नियम भी इसमें लागू किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जाने की जरूरी है। पंचायत चुनाव की समय सीमा को देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जो है वो मार्च 2026 के पहले सप्ताह से लेकर के अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा करवा लिया जाए। कुल 4 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे दोस्तों। पहले भी चुनाव 4 चरणों में हुए थे और इस बार भी चुनाव 4 चरणों में ही होने की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का नियम सरकार लागू करने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधान और अन्य पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास तक शैक्षणिक योग्यता या उससे ज़्यादा जो है लागू की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 3 नए नियम लागू किए जाएंगे। आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण पर जल्द फैसला हो जाएगा और इसके अलावा SC ST आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण जो है उसमें भी रोस्टर में सरकार बदलाव कर सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर नई अपडेट जो है वो सामने आई है। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी में बताया गया है कि प्रदेश में चल रही मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। यानी दोस्तों, जैसे ही SIR का काम पूरा हो जाएगा उसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। अब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के सेमीफाइनल की तरह प्रचारित किया जाए। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करके भाजपा विधानसभा के चुनाव के लिए बड़ा संदेश देने का प्रयास करेगी। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी सपा से अलग होकर के चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है और प्रत्याशियों के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान खर्च की सीमा पहले से निर्धारित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के चुनाव की खर्च सीमा भी 1,25,000 रुपये कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर 4 खर्च की सीमा 7 लाख रुपए तक है। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के चुनाव पर 4 खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपए है। पंचायत चुनाव के पहले राज्य निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सीटें भी निर्धारित करेगा। महिला आरक्षण भी लागू करवाया जाएगा। फिर बैलेट पेपर का प्रकाशन कार्य भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। नामांकन पत्र और जमानत राशि शुल्क भी जो है सरकार ने चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होंगे। इसमें ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्य, क्षेत्र पंचायत चुनाव BDC और जिला पंचायत का चुनाव शामिल हैं।
इसमें ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो ओबीसी का जो आरक्षण है वो जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी तक प्रकाशित होगी मतदाता सूची, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी तक जो है फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके बाद में जो चुनाव की तारीखें हैं वो सामने आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 तक करेगा। इसी लिस्ट के आधार पर यूपी पंचायत चुनाव 2026 करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 1 सप्ताह तक बढ़ा दी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी जगह पर एसआईआर का काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी जो प्रक्रिया है उसको 1 सप्ताह तक बढ़ाया गया है। तो पहले वोटर लिस्ट का जो फाइनल प्रकाशन था वो 5 फरवरी से पहले होना था, लेकिन अब ये 14 फरवरी को किया जाएगा, ताकि बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कार्य कर सकें। ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से पहले हर पोलिंग बूथ पर बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक होगी। एक बूथ पर 1500 की जगह मतदाताओं की संख्या 1200 कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ की संख्या 1,62,486 है। उत्तर प्रदेश का निर्वाचन कार्यालय तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को एक बड़ा तोहफा भी देने पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव है दोस्तों उसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव जो है मार्च से अप्रैल के बीच करवाए जाएंगे, यानी मार्च से अप्रैल के बीच जो है चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च से अप्रैल के बीच होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां जो है जोर शोर से शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि जांच में कई जिलों में एक ही व्यक्ति के नाम 2 से 3 बार दर्ज मिला है और इसके लिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है और अब बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच गया है। चुनाव की समीक्षा भी की जा रही है और SC/ST आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग चुनाव कार्यक्रम जो है वो घोषित कर देगा। बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो चुका है। आयोग ने नामांकन पत्र खरीदने का शुल्क और जमानत राशि की जो दरें हैं वो भी बढ़ा दी हैं। डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान और सूची में सुधार के बाद आयोग का लक्ष्य निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो जल्दी से जल्दी संपन्न करवाने को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव जो है मार्च से अप्रैल के महीने में करवाने पर सरकार काम कर रही है। तो अब जल्दी से जल्दी जो है उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न होने वाले हैं। अब ज़्यादा इंतजार जो है आपको नहीं करना पड़ेगा और चुनाव में सरकार कुछ नए नियम भी लागू करने जा रही है। दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। 4 चरणों में चुनाव होने पर विचार किया जा रहा है, जबकि 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो कर दिया जाएगा और उसके बाद में चुनाव जो है वो सरकार की तरफ से संपन्न करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।